हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो वैसे तो गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। तो बिफोर वी स्टार्ट गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, पहले मैं आपको बताऊंगा कि गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट कहाँ से आया, इसका आइडिया कहाँ से आया होगा गैलीलियो के पास। तो पहले बहुत टाइम पहले एक फिलोसफर थे, करीब 2000 साल पहले, आज से 2000 साल बिफोर क्राइस्ट, एक फिलोसफर थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि हर बॉडी की टेंडेंसी होती है रेस्ट में रहने की। मतलब हर बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है। आप अगर उसको मोशन में क्रिएट भी करते हो तो वो मोशन से रेस्ट में आना चाहती है। जैसे इन्होंने क्या बोला, द नेचुरल स्टेट द नेचुरल द नेचुरल सॉरी नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी इज टू बी रेस्ट। मतलब हर बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है रेस्ट की, ठीक है। और यू कैन से द नेचुरल टेंडेंसी स्टेट या टेंडेंसी, ठीक है। नेचुरल स्टेट और टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी इज टू बी रेस्ट। हर बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है। तो कैसे इन्होंने बोला होगा? जैसे इन्होंने बोला कि अगर आप किसी भी, मान लेते हैं ये कोई ग्राउंड है, इस ग्राउंड से अगर किसी बॉल के ऊपर फेंकते हो तो वो बॉल ऊपर जाएगा पहले, फिर नीचे आ जाएगा। मतलब पहले वो क्या था, मोशन में, फिर वो मोशन से किस में आ रहा है, रेस्ट में आ रहा है। तो यहाँ से इन्होंने बताया कि देखो ये पहले मोशन में था, अब रेस्ट में आ रहा है। इसके अलावा जैसे अगर आप किसी पत्थर को फेंकते हो तो पत्थर पहले मोशन में रहेगा, फिर जाके रेस्ट में आ जाएगा। जैसे अगर किसी बच्चे से, अगर कोई बच्चा बॉल खेल रहा हो, फुटबॉल खेल रहा हो, ठीक है, मान लेते हैं कोई बच्चा है फुटबॉल खेल रहा है, तो अगर वो फुटबॉल को किक मारेगा तो ये फुटबॉल थोड़ी दूर तक जाएगा और उसके बाद ये भी रेस्ट में आ जाएगा। तो इन सारे ऑब्जर्वेशन को अपने फिलोसफर तो वो होते हैं जो अपने आसपास की चीजों को देख के अपनी फिलोसफी देते हैं। तो इन्होंने अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व किया और बताया कि हर बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है रेस्ट में रहने की। और उन्होंने बोला कि अगर ठीक है, अगर रेस्ट में रहना चाहती हूँ तो अगर मैं मोशन में मैं चाहूँ कि कोई बॉडी है वो मोशन में कॉन्टिन्यूसली रहे, तो उसके लिए क्या जरूरत होगी? तो उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हो कि कोई बॉडी, क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है बॉडी की, रेस्ट में रहने की, लेकिन आप चाहते हो कि कोई बॉडी कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक कॉन्टिन्यूस फोर्स अप्लाई करते रहना पड़ेगा। जैसे अगर इस फुटबॉल की बात करें, तो अगर ये फुटबॉल आप चाहते हो कि कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहे, रुके ना, तो इस बच्चे को क्या करना होगा? लगातार उसमें किक मारते रहना होगा, मतलब फोर्स अप्लाई करते रहना होगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा इन्होंने माना था कि अगर आप बॉडी को चाहते हो कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहे तो क्या करना होगा? कॉन्टिन्यूसली उस पर फोर्स अप्लाई करते रहना होगा, ठीक है। तो गैलीलियो ने इनसे क्वेश्चन पूछा, मतलब इस स्टेटमेंट को जब उन्होंने पढ़ा और उन्होंने देखा कि यार ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट सही होती द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बॉडीज टू बी रेस्ट, तो ये काम प्लैनेट्स में क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लैनेट्स भी हजारों सालों से लगातार रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सन है अगर, ठीक है, तो जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये सन है, ये अगर सन है तो प्लैनेट्स भी इसके आसपास, इसके चारों तरफ क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूसली मोशन में है। और वहां पर तो कोई फोर्स भी नहीं है। ऐसा क्या फोर्स है जो इसको ऐसा काम करने के लिए बोल रहा है, ऐसा लगातार मोशन क्रिएट करने के लिए बोल रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है, वहां पर तो कोई फोर्स नहीं है, फिर भी वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट इनकी रॉन्ग है। तो इस वजह से गैलीलियो ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और इस बात को रॉन्ग प्रूफ किया। उन्होंने बोला, गैलीलियो ने क्या बोला ये सुनिए। गैलीलियो ने बोला, गैलीलियो ठीक है, गैलीलियो ने क्या बोला कि अगर आप किसी जो बॉडी रेस्ट पे है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रेस्ट में रहेगी। अगर रेस्ट वाली बॉडी को आप मोशन लगाना चाहते हो तो हमें तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो बॉडी पहले से ही मोशन में है, और उसको कोई डिस्टर्ब करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वो बॉडी हमेशा मोशन में रहेगी। आपको अलग से फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही अगर ये प्लैनेट्स कॉन्टिन्यूसली घूम रहे हैं, तो अगर ये पहले से ही मोशन में, अब ये कहाँ से मोशन में आए, इसका तो आंसर किसी के पास नहीं है। एग्जैक्ट रीजन, ऐसे थ्योरीज तो बहुत सारी, बट एग्जैक्ट रीजन प्लैनेट्स क्यों घूम रहे हैं आज तक किसी को नहीं पता है। तो अगर ये प्लैनेट्स पहले से ही मोशन में है तो ये हमेशा मोशन में रहेंगे, किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहीं से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो हम लोग अभी देखते हैं। तो अब हम देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या था। तो गैलीलियो ने क्या किया, एक प्लेन लिया, ऐसे डबल इंक्लाइंड प्लेन लिया, ठीक है। मान लेते हैं ये ए, बी, सी और ये डी,
ठीक है, ऐसा था। अब इन्होंने क्या किया, और ये जो प्लेन था ये कैसा था, ये फ्रिक्शनलेस था, फ्रिक्शनलेस, ठीक है, फ्रिक्शनलेस। तो ये करीब 16 सेंचुरी की बात है, मतलब जो एरिस्टोटल ने अपना स्टेटमेंट दिया था वो 2000 साल पहले की बात थी। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो उसके मतलब एरिस्टोटल ने जब स्टेटमेंट दे दिया और लोग उस पर बिलीव भी करते थे, उसके बाद एरिस्टोटल ने 2000 साल बाद मतलब 16 सेंचुरी के आसपास ये एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि जो वो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। देखिए कैसे। तो इन्होंने जो अपना प्लेन लिया था वो एक फ्रिक्शनलेस था, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं था। अब जिन बच्चों को फ्रिक्शन नहीं पता है वो मैं बता दूं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई टेबल है, ठीक है, ये कोई टेबल या फ्लोर है, सरफेस है, कुछ भी है, अगर यहाँ पे कोई बॉडी रखी है, ठीक है, ये बॉडी रखी है, मान लो बहुत हैवी बॉडी, बहुत हैवी बॉडी, तो इस पर आप मान लो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे तो ये हिलने वाली नहीं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा घर में कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, बहुत भारी अलमीरा हो सकती है, कबर्ड हो सकती है, अगर आप उसे फोर्स लगाओगे तो हिलती नहीं है। तो अगर ये फोर्स लगा रहे हो तो ये मूव क्यों नहीं कर रही है, इसका मतलब है कुछ ऐसा है जो इधर से आपको अपोज कर रहा है। तो उस फोर्स को जो उसके सरफेस पे लगता है, दो सरफेस के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा इन्होंने सेटअप किया था। तो अब देखिए क्या है, इन्होंने एक बॉल ली, ठीक है, इन्होंने एक बॉल ली और यहाँ पर इस बॉल को मान लेते हैं ये इनिशियली ये h हाइट पर था, ये स्मॉल h हाइट पर था, ठीक है, और इस बॉल को इन्होंने धीरे से छोड़ा। तो ये बॉल कैसे जाएगा, ये बॉल पहले ऐसे जाएगा, ऐसे गया, फिर ये बॉल ऐसे गया और उसके बाद ये बॉल ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ से उसके पास एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ से गया काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और ये ऊपर अब चढ़ेगा। तो ये ऊपर चढ़ने के बाद कुछ हाइट तक जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं अब ये बॉल यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है, ये बॉल यहाँ से छोड़ी गई और ऐसे गई और ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो हाइट यहाँ पे मिली वो सेम हाइट थी जो यहाँ पर थी, मतलब अगर ये h था तो ये भी h था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने नोट कर लिया। अब देखिए सेकंड केस में क्या किया, ये फर्स्ट था। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा चेंज किया, मतलब अब जो उन्होंने चेंज किया वो क्या किया, पहले जो उन्होंने इंक्लाइनेशन लिया था, पहले तो सेम लिया था, अब उसके बाद इंक्लाइनेशन कर दिया, मतलब इंक्लाइनेशन थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है, जो स्लोप था वो थोड़ा सा ऐसे कर दिया, मतलब और थोड़ा सा बेंड कर दिया। तो अगर बेंड किया तो उन्होंने देखा कि अब क्या होता है, चलो चेक करते हैं। तो उन्होंने फिर से इस बॉल को छोड़ा और ये बॉल ऐसे गई, फिर से हाइट पे चढ़ने लगी। तो अब इन्होंने देखा कि यहाँ पर बॉल जाकर रुक गई, ठीक है, मान लेते हैं ये बॉल थी। तो उन्होंने देखा अब देखते हैं जो हाइट मिल रही है वो कितनी है, ठीक है, हाइट कहाँ से नापेंगे, एकदम फ्लोर से ही नापेंगे, यहाँ से, ठीक है। अब इन्होंने देखा कि ये तो सेम हाइट है जो पहले हाइट थी, मतलब आपने इंक्लाइनेशन पहले मान लेते हैं ऐसे था, ऐसे था, अब इन्होंने क्या किया, ऐसे करके ऐसे करके थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया, ज़्यादा इंक्लाइन कर दिया। उसके बाद भी उनको सेम हाइट तक वो बॉल जा रही थी, ठीक है। उसके बाद थर्ड में भी क्या किया, इन्होंने और कम कर दिया। अब फिर से इन्होंने क्या किया, यहाँ से और इसको इंक्लाइन कर दिया, और इंक्लाइन कर दिया ऐसे, ऐसे और इंक्लाइन कर दिया ऐसे, ठीक है। तो अब और इंक्लाइन किया तो उन्होंने देखा कि जो बॉल गई यहाँ पर, फिर से बॉल यहाँ पर चढ़ेगी। तो अब जो बॉल जा रही थी वो फिर से एग्जैक्टली उसी हाइट को अप्रोच कर रही थी जिस हाइट से हम इसे छोड़ रहे थे, मतलब इस लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आप जितना भी कर लो वो बॉल हमेशा इस हाइट को ही अप्रोच कर रही थी। तो अब उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको मान लेते हैं, इसको मैं एकदम सीधा कर दूं ऐसे, मान लेते हैं अब इसको इस वाले स्टेटमेंट से बिल्कुल सीधा कर दूं, ऐसे पूरा सीधा एकदम बिल्कुल प्लेन बना दूं उसको। तो अब ये बॉल जो आएगी वो उसके पास पहले से ही मोशन होगा, यहाँ पर आएगी मोशन में। अब यहाँ के बाद इसको ये फिर से, अब क्योंकि आप बार बार देख रहे हो कि इस बॉल का टेंडेंसी क्या है, उस हाइट को अप्रोच करने का, ये बॉल की टेंडेंसी है h हाइट तक पहुंचने की। तो ये h हाइट के तलाश में घूमेगी, जहाँ h हाइट मिल जाएगा वहां रुक जाएगी, ठीक है। मतलब ये बॉल ऐसे गई, h हाइट तक पहुंची, फिर ऐसे आई, फिर h हाइट तक पहुंची, क्योंकि यहाँ पे कोई और फोर्स लग नहीं रहा है, फ्रिक्शनलेस है। तो अब जो बॉल एकदम प्लेन कर दिया आपने, अब इसके पास फिर से ये हाइट ढूंढेगी, कहाँ गई मेरी हाइट। तो अब इसको हाइट तो मिलने वाले नहीं, इसलिए बॉल जो है वो कॉन्टिन्यूसली मोशन करते हुए सीधी निकल जाएगी और कॉन्टिन्यूसली चलती जाएगी बिना रुके, क्योंकि उसको h हाइट मिलेगी नहीं और वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहेगी। तो बाय दिस एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने क्या प्रूव किया, गैलीलियो ने बोला कि इफ अ बॉडी इज इन अ मोशन, if any body is in motion
मोशन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, ये इनका कंक्लूजन था, इज रिक्वायर्ड टू कीप दैट बॉडी, टू कीप दैट बॉडी, keep that body in motion, to keep that body in motion. क्या बोला? if any body is in motion, ठीक है, जो बॉडी पहले से ही मोशन में हो, no force is required, no force is required to keep that body in motion. और एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि अगर आप चाहते हो कोई बॉडी मोशन में रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूसली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो यहां से गैलीलियो ने ये स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट 100% ट्रू था. और इसी स्टेटमेंट से, इसी लॉ से, इसी एक्सपेरिमेंट से जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो यहीं से डिराइव हुआ. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, उसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.